ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल स्पेशल। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये भले ही एक कहावत हो, लेकिन इसे सच साबित कर दिखाया है दिल्ली के न्यू कोंडली में रहने वाले मुरारी लाल ने। महज 6 महीने की उम्र में अपना पैर गंवा देने के बावजूद मुरारी लाल ने अपनी हिम्मत, अपना साहस नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जज्बे की बदौलत खुद को हर काम करने के काबिल बना लिया। जिंदगी है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो हौसला है। हौसला है तो विश्वास है। अपने इसी हौसले और विश्वास के दम पर बचपन से ही विकलांग दिल्ली के कोंडली इलाके में रहने वाले मुरारी लाल आज हर वो काम कर लेते हैं जो एक आम इंसान करता है। मुरारी ने जन्म तो एक आम बच्चे की तरह ही लिया था, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। महज 6 महीने की उम्र में ही टीका लगवाने के बाद मुरारी का पैर खराब हो गया। इसके बाद का सफर आसान नहीं था। परिवार और समाज से लेकर हर स्तर पर उन्हें अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। परिवार और समाज की अनदेखी के बाद भी माँ ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें अब इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि उनका बेटा विकलांग है। चाहिए कि हमारा बच्चा कमाए ले, कौन दिल्ली में ले जाए कमाए ले, तो हम दिल्ली में ले आए तो काऊ की दुकान अब बैठा देंगे तो हमारा बच्चा कमाए लेगा, तो जाने खुद की दुकान कर ली और अपने कमाता। माँ के दुलार, प्यार और अपनी लगन पर विश्वास के बल पर मुरारी लाल ने आगे बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतें भी आईं, लेकिन सभी परेशानियों का सामना करते हुए गांव में ही 7वीं क्लास तक की पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली में आकर उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुरारी आगे की दीन दुनिया में लग गए। 6 महीने का था ना, तभी से प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने 3 या 4 साल से होश संभाला है, तब से मैं यही झेल रहा हूँ। तो कभी कोई दिक्कत होती है काम करने में या फिर बाकी चीज़ों में? दिक्कत तो बहुत है, लेकिन दिक्कत को अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम दिक्कत को दिक्कत नहीं समझते, बाकी हम मस्त रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे खुश हैं। इसके बाद वो समय भी आया जब उन्होंने अपनी दुनिया बसाने की सोची। थोड़ी बहुत कठिनाई के बाद उन्हें अपना जीवन साथी भी मिल गया। उनकी पत्नी शकुंतला देवी को भी इस बात का कोई अफसोस नहीं कि उनका पति विकलांग है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इनके साथ में। घर का सारा काम ये सब कुछ कर लेते हैं? सब कुछ यही करते हैं। कोई इमरजेंसी कॉल होती है, मतलब कहीं पे जाना होता है तो साथ लेके जाते हैं। और बच्चों को मेंटेन ये खुद कर ये लेते हैं? सब कुछ अपने आप ही करते हैं, मेरी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उलट जाती हैं तदबीरें, पलट जाती हैं तकदीरें। अगर ढूंढे नई दुनिया, इंसान पा ही जाता है। ऐसा ही कुछ सोचकर मुरारी लाल ने भी अपनी दुनिया बसानी शुरू कर दी। तमाम बाधाओं के बावजूद मुरारी अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़ते गए। मुरारी की मेहनत को देख कुछ लोगों का समर्थन भी उन्हें मिला। पहले का नजरिया बहुत गलत था समाज का। पहले बहुत हमारे को, जब मैं आपको एक एक्सीडेंट बताना चाहता हूँ, मैं गांव में रहता था, तो मैं अपने गांव में जा रहा था तो मेरे सामने एक लेडीज आई, काफ़ी एजेड थी। उन्होंने मेरे को देख के और थूक दिया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊं। फिर मैं सोचा कि शायद मेरे में ही कुछ कमी है। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज का नज़रिया बदल रहा है। अब तो लोग मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, मेरी काफ़ी मदद करते हैं और मेरी योग्यताओं को और मेरे को प्रोत्साहन देते हैं। तो अब मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत आती है। कहते हैं कि गम हर मुमकिन कोशिश करता है हौसलों को पस्त करने की, लेकिन सब बाधाओं को पीछे छोड़कर मुरारी लाल आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जिंदगी। उनका भरा पूरा परिवार है, जिसका सहयोग भी उन्हें बराबर मिलता है।
लेकिन मुरारी लाल में कई हैरान करने वाली बात भी है। विकलांग होने के बाद भी बड़े ही आराम से मुरारी लाल सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, वो भी 4th फ्लोर तक। मुरारी लाल को स्टंट करने का शौक भी है, सो उन्होंने वो कर भी दिखाया। इन सब चीजों को देखने के बाद तो मुरारी लाल के लिए बस यही कह सकते हैं, जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है, मील का पत्थर नहीं देखा। फूलों की सेज मुझे विरासत में नहीं मिली, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ वैद्यनाथ झा, टोटल टीवी, दिल्ली। मुरारी आज एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं रही है। कई मुश्किलें आई, लेकिन मुरारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुरारी लाल पर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। मुरारी लाल जब 6 महीने के थे, तभी उनके पैर में खराबी आ जाने से वो अपंग हो गए। लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी को उन्होंने अपने हौसलों के आगे आने नहीं दिया। आज मुरारी लाल किसी पर आश्रित नहीं है, ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर। खुद की दुकान चलाने वाले मुरारी लाल ने इस दुकान को खोलने से लेकर इसे चलाने तक सारा काम खुद ही किया है। और इसमें इनका पूरा सहयोग इनके घर वालों ने दिया। इनकी पत्नी और मां इनका सबसे बड़ा सहारा बनी। अपने बूते पर अपना घर का खर्च वहन करने वाले मुरारी लाल अपना सारा काम खुद करते हैं, फिर चाहे वो घर का हो या फिर दुकान का। इतना ही नहीं, इनकी अक्षमता इनके आड़े न आ पाए, इसके लिए मुरारी लाल ने अपनी गाड़ी पर भी एक ऐसा सिस्टम लगवाया है जिससे ये खुद ड्राइव कर सकें। यानी कहीं भी ये खुद को किसी आम इंसान से अलग दर्शाना नहीं चाहते। काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन कर लेते हैं और लोगों की थोड़ा हेल्प मिल जाती है। अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है, अब हमारी विकलांगता को श्राप नहीं समझ रहा, तो उन लोगों की काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे, उसके सहारे में कर लेता हूँ। मुरारी लाल के इस हौसले ने साबित कर दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी आप पर हावी नहीं हो सकती। मुरारी लाल उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शारीरिक कमजोरी को खुद पर हावी होने नहीं देते, जिसके चलते वो और लोगों के सामने महज दया का पात्र बनकर नहीं रह जाते। ऐसे लोगों के लिए मुरारी लाल की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। कहते हैं कुछ कर गुजरने की इच्छा हो मन में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ मुरारी लाल जी हैं जो बचपन से ही विकलांग हैं, बावजूद इसके उन्होंने वो हर काम किया जो एक आम इंसान कर सकता है। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस दौरान उनको किस तरह की मुश्किलें सामने आई। मुरारी, आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आई? विकलांग होने के बावजूद आपने हर वो काम किया जो एक आम इंसान करता है। भाई जी, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आई कि जैसे कि मैं बाहर निकलता था तो बहुत से लोग देख के हंसते थे और बहुत से लोग बड़ी दया दृष्टि, बड़ी सिंपैथी दिखाते थे, उसमें मेरे को बहुत बुरा लगता था। और कुछ भाई लोग मेरी हेल्प करते थे तो वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, घर में भी कोई दिक्कत हुई कभी? घर में, समाज में किस तरह की दिक्कतें आई सामने? घर में थोड़ा घर वालों का शुरू में थोड़ा कम सपोर्ट था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि हाँ मैं थोड़ा कामयाब हो रहा हूँ तो फिर उनका सपोर्ट मिला। समाज का भी शुरू में काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन समाज का भी अब हमारा नज़रिया बदल रहा है, हमारा समाज जागरूक हो रहा है। अब हमारी विकलांगता को विकलांग नहीं समझ रहे, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपकी शादी हुई होगी, शादी के बाद किस तरह की दिक्कतें आई या शादी में किस तरह की दिक्कतें आई सामने आई?
शादी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि समाज इसको नज़रअंदाज करता था, क्योंकि हमको विकलांग थे तो विकलांग की नज़र से देखता था, तो इसीलिए शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन अब शादी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे मुरारी लाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनको दिक्कतें सामने आई। एक कहावत है कि रख हौसला खुद पर, यकी एक बार कर ले, सामने तेरे खुला आकाश है, जीतने की कोशिश तू एक बार कर ले। और इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया है। और मुरारी लाल जी उन लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं जो इस तरह के विकलांग होने के बाद ये सोच बैठते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। कैमरामैन कपिल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल टीवी, दिल्ली। तो मुरारी लाल ने साबित कर दिखाया है कि अगर इरादों में मजबूती हो तो शारीरिक विकलांगता भी हौसलों की उड़ान के आगे आड़े नहीं आती है। टोटल टीवी भी मुरारी लाल के जज्बे को सलाम करता है। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।